बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं किचन विद सबा सहर। खाना खाने के शौकीन तो सभी होते हैं, लेकिन खाना शौक से तभी खाया जाता है जब अच्छा बना हो, टेस्टी हो और हेल्दी हो। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है ढाबा स्टाइल दाल, जो अक्सर आप लोगों ने होटल छोटे छोटे जो होते हैं उसके अंदर खाई होगी, और ढाबा भी होता है छोटा सा, वो भी आप लोगों ने खाई होगी वहाँ से भी। कोई मुश्किल काम नहीं है उसको बनाना। मैंने कहा चलो आज आपको यही बनाना सिखाती हूँ। जिसके लिए मैंने लिया है कढ़ाई में हाफ कप ऑयल। थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें 2 अदद चॉप किए हुए प्याज ऐड करेंगे और हम इनको हल्का सा फ्राई करेंगे। जब प्याज नरम हो जाएंगे थोड़े से, फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करते हैं। ये देखिए प्याज हमारे थोड़े से नरम हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक पेस्ट, हाफ टी स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, 1 अदद टमाटर जिसको मैंने बारीक पीस लिया था वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे और हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टीस्पून मैंने डाला है इसमें नमक, हाफ टी स्पून मैंने डाली है सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून ही मैंने हल्दी का पाउडर डाला है इसके अंदर। अब ये अच्छे से मसाले को हम फ्राई करेंगे। अब हम इसमें हाफ कप पानी का ऐड करके इसको दम पे रख देंगे ताकि मसाला हमारा अच्छे से गल जाए। ये देखिए मसाला हमारा गल कर रेडी हो गया है। अच्छे से इसको फ्राई कर लें तब तक जब तक हमारा ये ऑयल ना निकल आए बाहर, और मसाला और ऑयल अलग-अलग हो जाए तब तक आप इसको फ्राई कर लें। ये ऑयल निकलना शुरू हो गया है बाहर। ये देखिए मसाला हमारा फ्राई होकर रेडी हो गया है। अब हम इसमें बॉइल्ड की हुई दाल ऐड करेंगे चनों की। ये देखें दाल आपने अच्छे से गलानी है, इतनी गलानी कि हाथ के साथ अच्छे से प्रेस हो जाए। ठीक है, दाल को मैंने हाफ केजी लिया था, जिसको मैंने 2-3 घंटे के लिए भिगो लिया था, और फिर इसको मैंने सिंपल पानी के अंदर 1 टीस्पून नमक डाल के इसको बॉयल कर लिया था बस। चूल्हा मेरा बंद है नीचे। अब आपने इस मसाले को और दाल को अच्छे से मिक्स कर लेना। अब हम इसका तड़का रेडी कर लेते हैं। 1 कप मैंने ऑयल लिया है जिसको मैंने फ्राई पैन में डाल के अच्छे से गर्म कर लेना है। 1 टीस्पून इसके अंदर जीरा डालकर इसको अच्छे से फ्राई कर लें, और 10 से 12 अदद मैंने साबुत गोल लाल मिर्चें ली हैं। इन दोनों चीज़ों का तड़का रेडी कर लेना है अपने। और अब दूसरी साइड पर आप देख लें, मैंने 2 अदद प्याज, 1 अदद टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्चें, इन तमाम चीज़ों को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ठीक है, अब ये सारी दाल को ऊपर अच्छे से फैला देंगे। ये इसका खड़ा मसाला रेडी हो जाएगा। दूसरी तरफ हमारा तड़का भी रेडी हो रहा है और इस तरफ मैंने इसके ऊपर मसाला भी डाल दिया सारा। इसका जो तड़का है ना, आपने तब लगाना है इसके ऊपर जब आपने दाल को सर्व करना है। जब आप कहें कि हम खाने लगे हैं तो तब आपने इसके ऊपर तड़का लगाना है। पहले लगा के आपने नहीं रखना इसको, क्योंकि जो अगर हम इसको पहले लगा देंगे तो ये दाल जो होती है वो बहुत ऑयल चूसती है, इसलिए वो लगेगा ही नहीं आपको कि तड़का लगाया है हमने। इसलिए आप जब खाने लगो दाल को या सर्व करने लगो किसी के आगे, तो आपने तब तड़का लगा के पेश करना है इसको। थोड़ा सा मैं बचा लूँगी, मैं डिश आउट करने के लिए आपको दिखाऊंगी। ठीक है, अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ढाबा स्टाइल दाल रेडी है हमारी। अब इसको मैं एक बाउल के अंदर ऐड करूँगी। अब जो मैंने तड़का बचाया था थोड़ा सा, वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी सारा। ठीक है, ढाबा स्टाइल दाल बनकर रेडी हो गई है। अब आप इसको चपाती के साथ खाएं और खूब मज़े लें। गर्मियों में अक्सर कुछ खाने को दिल नहीं करता, तो कुछ नया स्टाइल होता है कि हम कुछ नया बनाएं, तो आप ये यकीन जाने ये बनाएं, बहुत मज़े की लगती है दाल। सलाद का सलाद और दाल की दाल, दोनों चीज़ें इसके अंदर मिक्स हो गई हैं और बहुत मज़े की बनेगी ये।